Hello students, how are you? I hope you are really good students. So today I am Seema Tokas with you with new interesting chapter which is related to computer. So chapter का नाम है बच्चे यहाँ पर Computer a machine. Getting started students. सर्कल द word one out. तो यहाँ पर बच्चों आपको जो odd one लग रहा है उसको आप सर्कल करेंगे. तो आप देख पा रहे हो बच्चों स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको वन और साथ में सेकंड पॉइंट में दिए गई हैं कुछ पिक्चर्स जो कि डिफरेंट हैं. तो आप ओड वन आउट किसको समझते हैं? जैसे कि फर्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पर कलर पैलेट है, पेंसिल है, फ्रिज है और एक नोटबुक भी है. तो बच्चों कलर पैलेट, पेंसिल और जो बुक है या नोटबुक भी हो सकती है ये, तो वो आप यूज़ करते हो स्टडी मटेरियल के लिए. बट जो फ्रिज है यहाँ पर एक ओड वन आउट है. तो यहाँ पर आप किसको सर्कल करेंगे बच्चों? फ्रिज को. देन सेकंड पॉइंट के अंदर कूलर है, यहाँ पर चॉकलेट है. देन आप देख पा रहे हो लेज जो चिप्स होती हैं और बर्गर. तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर चॉकलेट, लेज और साथ में बर्गर, यू कैन ईट दैम. तो इसलिए यहाँ पर ऑड वन आउट क्या होगा? कूलर. Then students, today we are going to learn about some machines and a special machine called computer. तो यहाँ पर बच्चों जो कंप्यूटर है वो क्या है? एक मशीन है जो हमारे काम को इजी बनाता है. और ये भी तो सभी मशीन्स होती हैं जो फ्रिज है, टेलीविज़न है, एसी है. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मशीन्स. सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं मशीन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल कुछ यहाँ पर टिप्स. सो स्टूडेंट्स, अ मशीन इज समथिंग दैट हेल्प्स us do work more easily. It can be big or small and can use energy to move or help us to do different tasks. So computer जो है बच्चों एक मशीन है और मशीन क्या हेल्प करती है? हमारे काम को easy बनाती है. मतलब हम जो भी काम करते हैं वो जल्दी से फटाफट कंप्लीट हो जाता है हमारा कंप्यूटर की हेल्प से. और कंप्यूटर हो सकते हैं बड़े भी या छोटे भी, मतलब साइज में बच्चों बिग या स्मॉल हो सकते हैं. और साथ में हमारी एनर्जी को सेव करते हैं. वी कैन यूज एनर्जी टू मूव, हेल्प अस टू डिफरेंट टास्क के थ्रू. देन बच्चों नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर टेस्टिंग टाइम. सो लुक अराउंड योर सेल्फ, कैन यू सी एनी मशीन अराउंड? तो अपने आसपास देखेंगे बच्चों कि आपको क्या कोई मशीन नजर आती है अपने आसपास. नेक्स्ट पॉइंट में कैन यू नेम सम मशीन्स यू यूज एट होम? और कोई भी ऐसी मशीन जो आप अपने घर में यूज करते हो, लाइक आप रेफ्रिजरेटर यूज करते हो, टीवी यूज करते हो, एसी. सो यू कैन write their name also. See and learn students. Take students outside and ask them to recognize different types of machine. Examples bicycle, car, seesaw, wheels, etc. तो अपने आसपास जब बच्चों आप बाहर जाते हो या फिर कोई भी आपको लेकर जाता है पेरेंट्स, तो आप रिकग्नाइज करेंगे वहाँ पर भी आपको अलग अलग मशीन देखने को मिलती हैं. A fan is a machine that keeps us cool. और जो फैन है बच्चों वो भी मशीन है और वो आपको हमेशा कूल रखती है. A car is a machine that helps us to travel. और कार क्या करती है बच्चों? ट्रैवलिंग में एक ट्रांसपोर्ट है वो और आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में हेल्पफुल होती है. A refrigerator is a machine that keeps food and drinks cold and fresh. It helps us to stop food from spoiling quickly. Then refrigerator भी एक मशीन है बच्चों जो खाने को, ड्रिंक्स को कोल्ड रखती है, फ्रेश रखती है. नेक्स्ट है बच्चों वॉशिंग मशीन इज द मशीन दैट वॉशेस क्लोथ्स फॉर अस. इट सेव्स टाइम्स एंड मेक्स क्लीनिंग क्लोथ्स ईजियर. और वॉशिंग मशीन की हेल्प से बच्चों हम अपने कपड़ों को वॉश करते हैं और इससे हमारा टाइम भी बचता है. एंड एयर कंडीशनर और एसी इज द मशीन दैट कूल्स द एयर एंड कीप्स अ रूम कंफर्टेबल स्पेशली ऑन हॉट डेज. तो गर्मियों के दिनों में बच्चों आप क्या चलाते हो? एयर कंडीशनर, जिसको एसी बोलते हैं, वो भी एक मशीन है जो हमें कूल रखती है. An iron is a machine that makes clothes neat and smooth by removing wrinkles using heat. So बच्चों आयरन जो होती है वो भी मशीन है और उसकी हेल्प से हम अपने कपड़ों को नीट, स्मूथ रख सकते हैं, रिंकल्स को रिमूव कर सकते हैं इजीली तरीके से यूजिंग हीट के थ्रू. थिंक एंड टेल स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. Ask the students to name the machines they see around them. Examples refrigerator, TV, washing machine and what these machines do. Then बच्चों यहाँ पर मशीन जो होती हैं अपने आसपास देखते हो तो ये मशीन्स भी आप देखते होंगे जिसमें रेफ्रिजरेटर, टीवी, वॉशिंग मशीन, जिनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ मशीन्स की मशीन्स कितने प्रकार की होती हैं बच्चों. टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. सम मशीन्स रिक्वायर्स ह्यूमन एफर्ट्स टू ऑपरेट एंड कंट्रोल.
दीज मशीन्स आर कॉल्ड मैनुअल मशीन्स। सो मैनुअल मशीन्स जिसको ह्यूमन जो होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है मैनुअल मशीन्स। सो स्टूडेंट्स, सीजर्स रिक्वायर्स हैंड फोर्स टू कट द ऑब्जेक्ट। सीजर्स क्या है? वो मैनुअल है बच्चों, मैनुअल मशीन बोली जाएगी, क्योंकि हम जैसे जैसे उसको यूज करते हैं तभी तो वो यूज होती है, नहीं तो वो आप रखोगे साइड में तो वो यूज ही नहीं होगी, तो इसलिए मैनुअल बोला जाएगा। देन क्रोबार इज यूज टू लिफ्ट और रिमूव ऑब्जेक्ट विद ह्यूमन फोर्स। और बच्चों जो यहाँ पर क्रोबार दिया गया है वो भी कैसे, किसी चीज को लिफ्ट करने में, रिमूव करने में ऑब्जेक्ट्स को विद ह्यूमन फोर्स के थ्रू ही यूज किया जाता है। Some machines get power from fuel, electricity or batteries. Such machines are called automatic machines. So automatic machine कौन सी होती है बच्चों? जो फ्यूल से चलती हैं, देन इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है या बैटरी से ही वो रन करती हैं, जिनको बोला जाता है ऑटोमेटिक मशीन्स। सो मशीन्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से मशीन चलती हैं वो कौन कौन सी हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेम है लाइक एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, वैक्यूम क्लीनर। मशीन्स दैट रन ऑन फ्यूल आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर बच्चों जो कुछ मशीन्स दी गई हैं जो सिर्फ किससे चलती हैं? फ्यूल से, लाइक एरोप्लेन, बस, कार और बाइक। मशीन्स दैट रन ऑन बैटरीज आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर बच्चों कुछ ऐसी मशीन्स दी गई हैं जो बैटरी से चलती हैं, तो टॉर्च, वॉच, कैलकुलेटर, डिजिटल कैमरा। सो टेस्टिंग टाइम के अंदर देख लेते हैं स्टूडेंट्स, कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे टेस्टिंग टाइम्स में जो दिए गए हैं। लाइक यहाँ पर कौन कौन से हैं? राइट ई फॉर द मशीन्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, एफ फॉर द मशीन्स दैट रन ऑन फ्यूल, बी फॉर द मशीन्स दैट रन ऑन बैटरीज। तो यहाँ पर मशीन देखेंगे बच्चों इलेक्ट्रिसिटी से कौन सी मशीन चलती है। देन यहाँ पर आप ये भी चेक करेंगे कि कौन सी फ्यूल से मशीन चलती है, जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। देन बी लिखना है जो बैटरी से ही चलती हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर है कुछ मशीन्स जिसमें आप देखेंगे फर्स्ट मशीन कौन सी है? यहाँ पर फ्रिज, रेफ्रिजरेटर आप इसको बोल सकते हो। देन यहाँ पर बच्चों सेकंड आप देख पा रहे हो वॉच। देन ये है बच्चों ट्रेन, ये है एरोप्लेन, और ये है बच्चों फैन, और नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये क्या है? कैलकुलेटर। तो अभी बच्चों आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें से फ्यूल में कौन सा चलता है, फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी से कौन सा चलता है। तो यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि बच्चों आप देखेंगे फ्रिज जो है वो रेफ्रिजरेटर जिसको बोलते हैं, तो वो चलता है इलेक्ट्रिसिटी से। वॉच कैसे चलती है बच्चों? बैटरी से, तो बी लिखेंगे इसके आगे। देन ट्रेन किससे चलती है बच्चों? फ्यूल से, एफ राइट डाउन करेंगे। एरोप्लेन चलती है फ्यूल से, एफ लिखेंगे। और फैन चलता है इलेक्ट्रिसिटी से बच्चों। देन कैलकुलेटर चलता है बैटरीज से। तो इस तरह से आप राइट डाउन करेंगे सबके आगे, जो एफ, बी या फिर ई। सो नेक्स्ट है बच्चों कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट हेल्प्स अस इन मेनी वेज। It can solve problems, play music, show videos and help us learn new things. तो कंप्यूटर जो है बच्चों एक मशीन है, जैसे कि हमने पढ़ा है, और वो काफ़ी चीज़ों में हमारे लिए हेल्पफुल है। जैसे कि अगर हमारा कोई प्रॉब्लम है, मीन्स हमें किसी भी तरह का मैथ्स का कोई सम है या कोई भी किसी चैप्टर से रिलेटेड सम है, तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता है वो। देन अगर हमें म्यूज़िक प्ले करना हो तो हेल्पफुल है, शो वीडियोज़ के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए हेल्पफुल है, जैसे कि हम इसमें सीख भी सकते हैं स्टूडेंट्स। Then people use computers at school, home and offices to do their work. Computers work very fast and make our work easy. That's why we call it a smart machine. तो कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है क्योंकि ये बहुत जगह यूज़ होता है बच्चों। स्कूल में होता है, ऑफिसेज में, घर पे भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, और ये बहुत फास्ट चलता है और हमारे काम को ईजी बना देता है, इसलिए तो हम इसको क्या बोलते हैं? स्मार्ट मशीन। देन है बच्चों टेस्टिंग टाइम। So, hello children, I am Mr. Click. I am going to teach you about the computer. तो यहाँ पर बच्चों आपसे कौन बात कर रहा है? मिस्टर क्लिक, और कह रहा है कि मैं कुछ सिखाने वाला हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड आपको। Look at the picture, it is a computer. It is a smart machine. और ये क्या बोल रहा है? पिक्चर्स को देखना है और बोलना है कि ये क्या है? ये कंप्यूटर है, बता रहा है आपको, पढ़ा रहा है बच्चों वो, और ये कह रहा है कि साथ में एक स्मार्ट मशीन है ये। इट डज नॉट हैव फीलिंग्स, और इसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती, आपकी तरह इसको दर्द नहीं होता है। इट वर्क्स वेरी क्विकली, और ये एक काम को बहुत जल्दी से कर देता है। इट कैन डू मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम, और एक ही बार में बच्चों बहुत सारे काम भी कर सकता है। इट नेवर मेक्स मिस्टेक, और ये कभी भी गलती नहीं करता है।
अनलाइक ह्यूमंस अ कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड, और ह्यूमन बींग्स की तरह ये कभी भी थकता नहीं है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स यूजिंग अ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। लाइक डू नॉट ईट और ड्रिंक नियर द कंप्यूटर, कीप द कंप्यूटर डस्ट फ्री, मीन्स जब भी कंप्यूटर को आप यूज करते हो तो क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है, क्या क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर कभी भी कंप्यूटर यूज करोगे उसके आसपास आपको कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है। देन कंप्यूटर को डस्ट फ्री हमेशा रखना है, उसको हमेशा डस्ट फ्री करने का मतलब है डस्टिंग करते रहना है आपको। नेक्स्ट है बच्चों क्विक रिव्यू। क्विक रिव्यू में बच्चों 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। अ मशीन इज समथिंग दैट हेल्प्स अस डू वर्क मोर इजीली। People use computers at school, home and offices to do their work. Computers work very fast and make our work easy. Do not eat or drink near the computer. So कंप्यूटर के लिए बच्चों क्विक रिव्यू में आपने जो जो सीखा है वही बताया हुआ है सारे पॉइंट्स, कि कंप्यूटर हमारे काम को आसान बनाता है। हम घर पर, स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, हमारे काम को ईजिली जल्दी से ख़त्म कर देता है, और कंप्यूटर के आसपास हमें कभी भी खाना पीना नहीं चाहिए। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर होती है एक्सरसाइज शुरू, जो है इसी चैप्टर से रिलेटेड। सो टेस्ट योर स्किल्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट पॉइंट, डार्कन द करेक्ट सर्कल इन द OMR शीट। तो यहाँ पर आपको OMR शीट भी दी गई है जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से करेक्ट आंसर को फिल करना है। तो OMR शीट क्या होती है बच्चों, ये ब्लू या ब्लैक पेन ही, बॉल पेन यूज करना है इसको सर्कल को फिल करने के लिए। इट शुड बी डार्कन कंप्लीटली एंड प्रॉपरली, और रॉन्ग मेथड्स आपको बताया गया है कि आपको ऐसे नहीं करना है, और करेक्ट मेथड भी आपको समझा दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है अ कंप्यूटर इज यूज्ड टू कुक फूड, ड्रॉ पिक्चर्स, वॉश क्लोथ्स, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर बच्चों बी ऑप्शन इज द करेक्ट, क्योंकि ड्रॉ पिक्चर्स करने के काम आता है कंप्यूटर। अ वॉशिंग मशीन हेल्प अस टू, तो वॉशिंग मशीन किस चीज़ के काम आती है स्टूडेंट्स। हियर आर 4 ऑप्शंस, प्ले म्यूजिक, कूल द एयर, क्लीन क्लोथ्स, नन ऑफ दीज। तो वॉशिंग मशीन के लिए ऑप्शन इज द सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्लीन क्लोथ्स। देन विच ऑफ दीज इज अ मशीन, तो यहाँ पर बच्चों आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी मशीन है, वुड, फैन, पेपर, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर बच्चों फैन इज अ मशीन, तो मीन्स आप बी ऑप्शन इज करेंगे करेक्ट यहाँ पर। फोर्थ पॉइंट है बच्चों अ कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर टाइपिंग, सिंगिंग, क्लीनिंग, नन ऑफ दीज। तो कंप्यूटर यूज कर सकते हैं बच्चों टाइपिंग के लिए, यस। सो क्लीनिंग और सिंगिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, तो टाइपिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ए ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। विच मशीन हेल्प्स इन कूलिंग द एयर, सो बच्चों कूलिंग द एयर के लिए कौन सी मशीन यूज करते हैं, लाइक वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, प्रिंटर, एयर कंडीशनर। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट, एयर कंडीशनर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स दिया गया है बी पार्ट, जिसमें आप करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट। सो फर्स्ट पार्ट में अ डैश इज अ मशीन दैट कीप्स फूड फ्रेश। सो यहाँ पर अ रेफ्रिजरेटर इज अ मशीन दैट कीप्स फूड फ्रेश, तो रेफ्रिजरेटर फिल करेंगे से फर्स्ट में। सेकेंड पॉइंट में अ डैश इज अ मशीन यूज फॉर ड्राइंग, टाइपिंग एंड प्लेइंग गेम्स। सो यहाँ पर ड्राइंग, टाइपिंग के लिए बच्चों कौन सी, कंप्यूटर यूज करेंगे। अ डैश हेल्प्स टू कूल द एयर इन हॉट वेदर, सो एयर कंडीशनर आप यूज कर सकते हैं कूल एयर करने के लिए। नेक्स्ट रहेगा बच्चों अ डैश हेल्प्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए आप यूज करते हैं कार, या फिर आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी लिख सकते हैं, पर आपका जो चैप्टर के अंदर से ऑप्शन है वो निकलेगा बच्चों कार। सो नेक्स्ट दिया गया है बच्चों राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट अ वॉशिंग मशीन इज यूज टू वॉश द क्लोथ्स, सो ये ट्रू है या फॉल्स, तो दिस इज द ट्रू। अ कंप्यूटर कैन ओनली बी यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स, नो, दिस इज द फॉल्स बच्चों, क्योंकि हम और भी तो काम कर सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से। A fan is a type of machine that helps to cool the air. Yes, this is the correct option and you will write the true. So next है बच्चों fourth point, a computer is a type of machine. Yes, this is the correct बच्चों, तो true write down करेंगे। A computer is used to iron the clothes. No, this is the false. नेक्स्ट डी ऑप्शन बच्चों मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको पिक्चर्स दी गई हैं और साथ में पिक्चर्स के साथ उनके नेम भी दिए गए हैं, तो उनके साथ आपको मैच करना है। लाइक फर्स्ट जो है वो है कार, तो सी ऑप्शन के साथ मैच करेंगे। सेकंड है बच्चों जिसमें आपको ऑप्शन है डिजिटल कैमरा, तो डी ऑप्शन के साथ मैच करना है। थर्ड का ऑप्शन रहेगा बच्चों जो यहाँ पर दिया गया है वो है एयर कंडीशनर, और फोर्थ के आगे बच्चों जो फोर्थ है वो ऑप्शन मैच करता है कैलकुलेटर के साथ। देन बच्चों ई पार्ट के अंदर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे।
सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हुए, समझते हुए, फाइंड आउट करते हुए राइट डाउन करेंगे। देन बच्चों, ये प्यारा सा चैप्टर इन पर फिनिश होता है और चैप्टर की थोरोली प्रैक्टिस ज़रूर करते रहेंगे, क्योंकि उसी से तो आपके अच्छे मार्क्स आने हैं।